अभी हम राजीव नगर में हैं और यहाँ पे आने का जो हमारा कारण है, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे इंसानियत जो है इंसानों में किस कदर ख़त्म हो चुकी है। एक बेज़ुबान जानवर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस जानवर को जो है गोलियाँ मारी गई हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इंसानियत इस कदर ख़त्म हो चुकी है कि इस बेज़ुबान जानवर को जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे ज़ख्म साफ तौर पे दिखेंगे आपको। ये 3 गोलियाँ यहाँ पे कितनी गोलियां बजी इनको? 3 गोलियां यहाँ पे इस जानवर को मारी गई हैं। और अभी यहाँ पे कुछ देर पहले पुलिस भी आई हुई थी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या सारा वाकया है। सर क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। रिंकू जी क्या हुआ, ये आपका कुत्ता? जी जी, ये मेरा डॉगी है। कब से रखा था आपने अपने पास? ये हो गया 2.5 साल को। 2.5 साल से जी। क्या हुआ आपको, कब पता चला ये यहाँ पे? ये दरअसल रात को 8:15 बजे बाहर निकला था ये, तो हमने सोचा कि 10-15 मिनट में ये जाता है, तकरीबन जाता है ये, तो आ जाता है 5-7 मिनट में आ जाता है बाहर से। तो कल रात को ये आया ना, मैं 10-10:15 बजे बाहर निकला तो मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ कहाँ पे है। मैंने काफ़ी ढूंढा, इसको नहीं मिला मुझे। नहीं मिला। मैंने सोचा कि कहीं किसी ने बांध लिया, जहाँ तो किसी ने कहीं चला गया होगा किसी कुत्ते के साथ, जानवर के साथ। तो कोई बात नहीं, सुबह देख लूँगा। जब मैं सुबह देखने गया तो मुझे यहीं पे लोगों ने बताया कि आपका हमने डॉगी जंगल की तरफ हमने देखा है। तो फिर जब सुबह मैं जहाँ पे आया देखो ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पे? पुलिस को कब आपने इन्फॉर्म किया और पुलिस आई यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पुलिस आई, उन्होंने देखा है तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम के लिए हमने डॉक्टर को बुलाया, तो वो अभी तक पहुँचे नहीं है। मतलब ये गोलियाँ लगना पुष्टि हुई है इसकी कि गोलियाँ ही लगी हैं? नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं अभी वो आएंगे, तो वो आएंगे पोस्टमार्टम आएंगे, वो चेक करेंगे, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। रिम्पी जी यहाँ पे मौजूद हैं। रिम्पी जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से निर्मम हत्या जो इस जानवर की गई है, बेजुबान जानवर की, किस कदर ये इंसानियत जो है लोगों से खत्म होती जा रही है? अभी देखो 3-4 दिन पहले ही वहाँ पे पिटबुल को मारा था दमानान में, उसमें FIR लगी आर्म्स एक्ट के अंडर भी। लेकिन आप खाली ये मत सोचो ना कि इसको गोली मार दी किसी ने, अननेसेसरली तो गोली नहीं मारी। अब हो सकता है मिलिटेंट मूवमेंट हो, देखा जंगल है तो ये भौंक रहा होगा या इसलिए मारा, पोचिंग कर रहे होंगे या गलती से वाइल्ड बोर सोचा होगा तो इसको तब मार दिया। तो इंसान को भी तो लग सकती थी ना। यहाँ सरेआम लोगों के पास इतने वेपन्स आ गए कि जिसको देखो वो गोलियां चला रहा है, तो इसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है। और अभी देखो क्राइम सीन भी किसी ने सिक्योर नहीं किया कि भाई इसके आसपास कुछ, जगह जगह देखो अलग अलग जगह ब्लड है। और इसको 3 गोलियां लगी हैं, एक नहीं लगी है, देखो ना 3 जगह इसको वो है, निशान है। तो थोड़ा ये सरेआम लोग इलीगली जगहें एनक्रोच कर रहे हैं, रह रहे हैं, किसी का पता ही नहीं कौन है, कहाँ से आया है, और वेपन्स इतने सारे रखे हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर चेक होना चाहिए कि इलीगली जिसके पास वेपन है या नहीं। वैसे पता करना तो मुश्किल है, लेकिन पुलिस के इन्फॉर्मर सब जगह होते हैं। और इतना ज़्यादा शूटिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इसको दे आर ट्राइंग, मतलब इसको हाशअप करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। ये एक तो बेजुबान ने तो अपनी जान खोई है। ये बेचारा तब से वो रो रहा था सुबह फ़ोन करके, और मैं सुबह कोई मतलब 2 घंटे से मैं इधर ही खड़ी हूँ, और सुबह मैंने आई थिंक अराउंड 10:30 ही कॉल कर दिया था जी। तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस यहाँ पे आई थी मौके पे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? बस उन्होंने देखा और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को कॉल कर रहे थे, वो कभी फ़ोन नहीं मिल रहा है। फिर अभी उन्होंने बोला हमें लिख के दो तब हम आएंगे। अब वो सभी चले गए, सिर्फ एक ही पुलिस वाला खड़ा था, वो मेरे ख्याल उधर ही खड़ा है। मतलब आप देखो ना कि नहीं लिया जा रहा है। क्राइम सीन था, इसको मतलब सिक्योर करना चाहिए था। ब्लड काफ़ी जगह है, कहीं और शूट किया, वहाँ से ये खुद यहाँ आया, घसीट के फेंका या क्या था, तब भी तो पता चलेगा ना। अगर आपने क्राइम सीन को अच्छे से सिक्योर किया हो, पूरे एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हो, कोई स्निफर डॉग लाते, ऐसे ही गोली चल जाती है, ऐसे ही सारा कुछ हो जाता है। और अभी कुत्ता मरा है, कोई 2 बंदे मर गए होते तो। कल रात से यहाँ पर लाइट नहीं थी, कहते हैं ट्रांसफार्मर हमारा उड़ गया है। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी माइनर इंसिडेंट कि बस जी किसी ने गोली चला दी। अगर वो पोचिंग के लिए भी गोली चला रहा है तो भी वो इलीगल है। अगर वो अपने आप को बचाने के लिए कि ये शोर मचा रहा है, वो कुछ उसके इंटेंशंस ठीक नहीं थे, तो भी वो इलीगल है। तो उस सीरियसनेस से नहीं ले रहे हैं। शायद 2-4 बंदों के मरने का वेट कर रहे होंगे,
जानवर की तो किसी को पड़ी नहीं है सिवाय हम थोड़े से लोगों को, कि जिनको लगता है कि इनको भी तो दर्द होता है ना। इनके अगेंस्ट क्राइम अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी नहीं उठाए, किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन चलो हम जानवर को तो छोड़ो, एटलीस्ट सी द ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट, हाउ डेयर समबडी कम्स। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें सरेआम गोली मार के चले जाते। देखो ये खिड़की साथ में है, इतने सारे लोग हैं, तो ये लोग भी मर सकते थे। बिल्कुल मैम। तो मैम किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? मैंने आपको बोला ना कि किसी ने क्राइम सीन को सिक्योर करने की कोशिश की, सभी चल रहे हैं फिर रहे हैं, जबकि जगह जगह इसके ब्लड के स्पॉट्स हैं। स्निफर डॉग्स लाने चाहिए थे, थोड़ा देखते तो सही। और बाकी पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, वो तो चलो करवा ही लेंगे, वो अब गए हैं बुलाने, टाइम लगेगा। लेकिन जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही होता है कि चांस की ये डिस्ट्रॉय कर दी जाए जो थोड़ी बहुत एविडेंस भी है। या लगता है कि जैसे गोली लगी है तो शायद स्टैब भी किया हो जी। जबकि डॉग बहुत डुसाइल था, इसके साथ तो किसी को दुश्मनी हो नहीं सकती, क्योंकि पूरा मोहल्ला बोल रहा है कि इसके पास से कोई निकले तो ये पीछे होके जगह दे देता था, ना कि भौंकता था या कुछ। सो ही बड़ी वाज बात ये भी है ना कि डंडा मारना या हाथ पैर मारना वो अलग चीज़ है, गोली मारना एक बहुत बड़ा। को गोली मारता। फिर अभी 3 ही दिन पहले FIR हुई है वो अंदुमाना में, वो जो पिटबुल को उन्होंने मारा। तो आज ये इसका इंसिडेंट हुआ। आगे भी होते रहे होंगे और भी होते होंगे जिनका पता नहीं चल, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है लोगों को कि एनिमल्स के साथ क्राइम होता है तो वो भी रिपोर्ट होता है। अभी तक तो लोग ये सोचते थे कि अच्छा, बाद में कुछ देर के बाद ये भी लोग बोल रहे थे रहने देते हैं मैम, क्या करें पुलिस वालों के चक्कर में। तो मैंने इनको बताया कि ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप एक बार इसको बोलोगे रहने दो, कल गोली चलेगी तो तुम्हारे घर में से किसी की डेथ होगी या कोई और इंजरी होगी। इट कुड हैपन टू एनीवन। सो ऐसा नहीं करना है आपको कि अब चुप रहो, रहने दो, हो गया सो हो गया। ऐसा वाला एटीट्यूड जो है ना, इसीलिए क्राइम को बढ़ावा मिलता है। और इलीगली लोग इधर हाउसेस ले रहे हैं रेंट पे, कोई उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? इधर आप देख लो पूरा फॉरेस्ट लैंड है, तो मिलिटेंट मूवमेंट भी हो सकती है। इलीगल जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके पास वेपन्स हो सकते हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं होगा। सो कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी एंगल टू इट। सो इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली कि ये नहीं सोचो कि कुत्ते को गोली लगी है तो कोई बात नहीं, चलो रहने दो। जी। तो यहाँ पे हमारे साथ राजीव नगर के पंच भी हैं, गगन प्रताप जी, इनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे ये जो यहाँ पे हादसा हुआ है? पंच वार्ड नंबर 7 गगन कुमार। रात को सुबह पता लगा कि ये 7:30 वाले लड़के ने फ़ोन किया कि गगन भैया की रात को गोली लगी। मैंने सोचा यार ऐसे कौन गोली मारेगा, ठीक है ना। फिर बाद में ये मैडम भी आए, और भी लोग आए, इशू बन गया। तो मैंने जब आया देखा तो सच्ची में 2-3 गोलियाँ इसको लगी है। देखो मैडम ने कॉल की थी, पुलिस वाले आए थे। देखो कि पुलिस वाले मैडम ने कॉल किए तब नहीं मार रहे। क्या पुलिस वालों को FIR चाहिए लिखने के लिए, आगे देनी है, एप्लीकेशन देनी है। तो इसके छोटे बंदे की कौन पूछेगा इधर आके। पुलिस का अभी इतना बड़ा इंसिडेंट है कि नगरोटे में भी 15 दिन पहले कांड हुआ, महीना एक पहले कांड हुआ। तो इनको ये नहीं पता कि क्या मिलिटेंट ही मार दें। हम नहीं कहते कि कोई किसी ने हमने रखी है, इन्होंने रखी है। तो साथ में फॉरेस्ट एरिया नगरोटे में कांड हो गया, मिलिटेंट कोई इधर ही हो, आगे पीछे हो, कोई पता, ठीक है ना। तो कुत्ते से क्या लेना, क्या था कुत्ता उनको मिलिटेंट को कोई रोकने के लिए खड़ा हुआ आगे, तो भौंक रहा होगा तो उन्होंने गोली मार दी। ये बहुत छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। कि तो ये लाइटली ले रहे हैं, अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है। तो एक तो डॉक्टर को लेने गया, पुलिस वाला खुद गया लेने उनको, डॉक्टर को। तो बाकी ये मैडम का, रिम्पी मैडम को हम धन्यवाद करते हैं कि अभी ये लोग निकले बाहर सारे, कि ये छोटा इशू नहीं, बड़ा इशू है, खुद लाइटली मत लिए जाए। बिल्कुल। जो ये बेज़ुबान जानवर की जो यहाँ पे जान ली गई है, इसको 3 गोलियाँ जिस तरह से कह रहे बता रहे, और ये ज़ख्म भी आपको यहाँ पे सामने दिखेंगे, इसका पूरा खून जो है यहाँ पे बह चुका है। और ये यहाँ पे इस बेज़ुबान जानवर की जो जान ली गई है, गोलियाँ लगी हैं, इसमें जो है जांच होनी चाहिए। और पूरा जो भी इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने भी इस बेज़ुबान जानवर को इस तरह से मारा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और पूरी जाँच होनी चाहिए कि असल जो, जिस तरह से रिम्पी मैम ने भी कहा कि कुछ भी हो सकता है, आए दिन ये इस तरह के हादसे जो हैं होते रहते हैं। अभी नगरोटा में हुआ, पहले भी एक बार यहाँ पे इस तरह का हादसा हो चुका था पहले भी, और पुलिस की तरफ से जो है कड़ी कार्रवाई जो है इस पे की जानी चाहिए। पूरी जांच होनी चाहिए, और पब्लिक की सेफ्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। इतनी यहाँ पे रश है, लोग रहते हैं, और यहाँ पे इस तरह का जो ये हादसा होना, एक बेज़ुबान जानवर को इस तरह से 3-3 गोलियाँ मारी जानी, इसकी पूरी कड़ी तरीके से जो है जाँच होनी चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। ये आ रहे हैं